आप सभी का हमारी चैनल पर दिल से स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलेंगी प्रेरणादायक कहानियां, जीवन के अनमोल सबक और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी रोचक बातें जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में मदद करेंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम आपके दिन को बेहतर बनाएं और आपको आत्मविकास की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और सच्चे सुख की तलाश कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं थीं। वे जीवन के हर पहलू को छूती थीं, चाहे वह मन की शांति हो, आत्मनियंत्रण हो या फिर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का तरीका। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए बुद्ध की शरण में जाता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां के लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जीते थे। राजा भी बहुत ही दयालु और प्रजा हितैषी था, लेकिन धीरे धीरे राज्य में एक अजीब समस्या फैलने लगी। राज्य के नौजवानों की त्वचा झुर्रियों से भरने लगी, उनकी ऊर्जा खत्म होने लगी और वे बूढ़े दिखने लगे। यह देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हमारे राज्य के युवा लोग असमय बूढ़े क्यों हो रहे हैं? इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। मंत्रियों ने राज्य के वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का सही कारण नहीं बता पाया। अंततः एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, गौतम बुद्ध इस समय हमारे राज्य के समीप हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से हमें निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। राजा ने तुरंत बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। बुद्ध के आश्रम पहुंचकर राजा ने विनम्रता से अपनी समस्या रखी। राजा ने कहा, हे भगवान, मेरे राज्य के युवा असमय बूढ़े हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति खत्म हो रही है। क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं? बुद्ध ने ध्यान से राजा की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह समस्या तुम्हारे राज्य की जीवन शैली से जुड़ी हुई है। जब मनुष्य अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखता तो उम्र से पहले ही उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, कृपया हमें इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, इस समस्या का समाधान तुम्हारे जीवन में कुछ नियमों को अपनाने में है। मैं तुम्हें स्वस्थ जीवन के 12 नियम बताता हूं। इन्हें यदि तुम्हारी प्रजा अपनाएगी तो उनका स्वास्थ्य और जीवन शक्ति लौट आएगी। बुद्ध द्वारा बताए गए स्वस्थ जीवन के 12 नियम। एक, प्रातःकाल जल्दी उठे। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है। सुबह की शुद्ध हवा और सकारात्मक ऊर्जा शरीर और मन को स्वस्थ रखती है। देर से उठना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। 2, नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर के लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम से रक्त संचार ठीक रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आलस्य से व्यक्ति कमजोर और बीमार हो जाता है। 3, संतुलित भोजन करें। बुद्ध ने कहा, अस्वास्थ्यकर और अधिक भोजन से शरीर को हानि होती है। व्यक्ति को हमेशा हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। यह शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखता है। 4, भूख से थोड़ा कम खाएं। भोजन उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। भूख से थोड़ा कम खाना दीर्घायु का रहस्य है। आवश्यकता से अधिक खाना शरीर को भारी और आलसी बनाता है। 5, पर्याप्त नींद लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है, लेकिन अति निद्रा भी नुकसानदायक होती है। सोने और जागने का समय निश्चित रखें। 6, पानी अधिक मात्रा में पिएं। पानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर शुद्ध होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। 7, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मन के नकारात्मक विचार शरीर को प्रभावित करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। 8, प्रकृति के करीब रहें। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। जंगल, नदियां और पेड़ पौधे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। 9, अनुशासन का पालन करें। अनुशासन ही स्वस्थ जीवन का मूल है। समय पर सोना, जागना, खाना और काम करना, यह जीवन को व्यवस्थित और सुखी बनाता है। 10, बुरी आदतों से दूर रहें। धूम्रपान, शराब और अन्य बुरी आदतें शरीर को नष्ट कर देती हैं। इन्हें छोड़कर स्वस्थ आदतें अपनाएं। 11, ध्यान और प्राणायाम करें।
ध्यान और प्राणायाम से मन शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इससे व्यक्ति तनाव मुक्त और स्वस्थ रहता है। 12 कृतज्ञ रहें। जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह सकारात्मक ऊर्जा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। बुद्ध की बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि समस्या का कारण लोगों की जीवन शैली है। उसने बुद्ध द्वारा बताए गए 12 नियमों को पूरे राज्य में लागू करवाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, हर व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना होगा। यह हमारी सेहत और भविष्य के लिए जरूरी है। धीरे धीरे राज्य के लोग इन नियमों को अपनाने लगे। वे जल्दी उठने लगे, व्यायाम करने लगे, संतुलित भोजन खाने लगे और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में राज्य के लोगों में बड़ा परिवर्तन दिखने लगा। युवाओं की ऊर्जा लौट आई, उनकी त्वचा चमकने लगी और वे फिर से स्वस्थ और खुशहाल दिखने लगे। कुछ समय बाद राजा फिर से बुद्ध के पास गया और उनका धन्यवाद किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जीवन का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तभी व्यक्ति सच्चा सुख पा सकता है। उन्होंने आगे कहा, इन 12 नियमों को केवल समस्या के समाधान के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए अपनाना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता और दीर्घायु का रहस्य है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ जीवन के लिए हमें संतुलित आहार, व्यायाम और अनुशासन को अपनाना चाहिए। नकारात्मक विचारों और बुरी आदतों से दूर रहकर ही हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नियमित ध्यान और प्राणायाम से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति के करीब रहना और कृतज्ञता का भाव रखना हमें जीवन में सच्चा सुख देता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी हमें यह बताती है कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करना जरूरी है। स्वास्थ्य का रहस्य इन 12 नियमों में छुपा है। जल्दी उठना, व्यायाम करना, संतुलित भोजन, भूख से कम खाना, पर्याप्त नींद, अधिक पानी पीना, सकारात्मक सोचना, प्रकृति के करीब रहना, अनुशासन का पालन, बुरी आदतों से दूर रहना, ध्यान और प्राणायाम, कृतज्ञता का भाव, स्वस्थ रहे, खुश रहे और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरणा दी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।